हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का भर भर के कमेंट आ रहा था कि दीदी भूगोल स्टार्ट कीजिए, यानी कि ज्योग्राफी क्लास 10th का। तो आज आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे हम लेकर आए हैं भूगोल चैप्टर 1 क्लास 10th का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा से समझ में आएगा, और जहां ना समझ में आए आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर हम जरूर आएंगे। और रहा बात ये कितना से कितना, तो आपको मैं बस आप मुझे 10 से 15 मिनट दो, उतना में ही आपका चैप्टर क्लियर कराने का गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन, विकास और उसका उपयोग। यानी कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही है संसाधन पे आधारित। तो सबसे पहले हमको समझना है कि संसाधन क्या होता है। जब संसाधन हम समझ लेंगे, उसके बाद हमको समझना है कि संसाधन का विकास कैसे हुआ या कैसे होता है, वो भी समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि जब संसाधन का विकास होता है तो उसका उपयोग क्या होता है, उसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिखा संसाधन का अर्थ। पहले मैंने इसी को क्यों लिखा? क्योंकि आपका चैप्टर ही पूरा आधारित है किस पे? संसाधन पे। तो जब तक आपको संसाधन का अर्थ, संसाधन का मतलब नहीं समझ में आएगा, ये चैप्टर समझ में आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना संसाधन का अर्थ क्या होता है। इसको देखने से पहले आप मेरे मुंह से सुनिए मौखिक रूप से कि संसाधन क्या होता है। तो आप ऐसे याद रखो कि दुनिया में जितने भी वस्तु है जिसकी आपकी आवश्यकता है, जिससे आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब क्या? दुनिया में जितने भी पदार्थ है, अब मान लो हम बोलेंगे ये फोन से मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, तो मेरी आवश्यकता क्या है? ये फोन। मार्कर से मैं लिख रही हूँ, तो मेरी आवश्यकता क्या है? कि मार्कर से मुझे लिखना है, मुझे जरूरत है। यानी कि जिस चीज के आपकी आवश्यकता है या आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो सब दुनिया के जितने भी पदार्थ है वो सब क्या है? आपके संसाधन है। अब आप बोलोगे दीदी मेरा कलम भी संसाधन है। हाँ, क्योंकि कलम आपकी आवश्यकता क्या है? लिखने की, और लिखने की आवश्यकता पूर्ति किससे हो रही है? कलम से हो रही है। तो कलम भी आपके लिए क्या है? संसाधन। आप इतना याद रखो, दुनिया में जितने भी वस्तु है, पदार्थ है, जो भी है जिससे आपको आवश्यकता है या उससे आपकी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, तो ये सब क्या है? संसाधन। तो उम्मीद करती हूँ संसाधन का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई एक लाइन में पूछे कि संसाधन क्या है, तो आप बोलना कि हम जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है वो सब क्या है? संसाधन। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी किताबी भाषा में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, वे संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब यहाँ सिर्फ प्रकृति दिया है अर्थ के लिए, मानवकृत भी हो सकता है। प्रकृति यानी कि ईश्वर के द्वारा जो भी पदार्थ हमको दिया गया है, जो बहुत समय से है, वो उसकी जो हमारी आवश्यकता की वस्तु बन जाए, मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, यानी कि हमारी संपत्ति हो जाए। जैसे मान लो ये हमको जमीन, हम लोग खुद से तो नहीं बनाए हैं, ये जो जमीन है वो क्या है? प्रकृति के रूप से हमको दिया गया है। लेकिन यही क्या हो रहा है? अब इसका मूल्य हो गया है। क्यों? कि इस पे रहना है हमको, इस पे घर बनाना है। क्लियर? तो इसको हम क्या कर रहे हैं? परिसंपत्ति यानी संपत्ति के रूप में संजो के रख रहे हैं कि आगे वाली पीढ़ी को यही जमीन हम देंगे ताकि वो अपना भी अच्छा से जीविकोपार्जन कर सके। तो वही यहाँ पे लिखा है, प्रकृति के वे सभी वस्तु यानी भगवान ईश्वर के द्वारा जितने भी वस्तु पदार्थ दिए गए हैं, वे सभी जब मानव यानी मनुष्य आदमी के लिए उनकी आवश्यकता संपत्ति बन जाए, धन बन जाए, तो वे सब क्या हो जाएगा? हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जो संसाधन का अर्थ होता है ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखो, यहाँ पे मैंने लिखा मानव एक संसाधन के रूप। मतलब क्या है? आपके एग्जाम में ये 3 से 4 बार अभी तक पूछ चुका है कि मानव किस प्रकार से संसाधन है। तो दुनिया में जितने भी संसाधन उनमें सबसे बड़ा संसाधन क्या है? मानव है। मानव मतलब क्या? मनुष्य। आप भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, तो हम भी एक संसाधन ही है। कैसे संसाधन है? तो वो देखिए, मानव शरीर स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि इससे जीवन के अनेक कार्य किए जाते हैं। मतलब क्या? हमारा जो शरीर है ऊपर से नीचे तक, मान लो यहाँ से हमारा हाथ नहीं रहेगा तो क्या मैं लिख पाऊंगी? मान लो आपका आंख नहीं रहेगा तो क्या आप देख पाओगे? मान लो आपके दोस्त का कान नहीं रहेगा तो क्या वो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। क्यों? तो जो जिस चीज से हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है वो सब संसाधन। तो आंख जो है, आंख आंख से देखने का कार्य हो रहा है, तो देखना भी तुम्हारी आवश्यकता है। देखेंगे तभी तो वस्तु को पहचान पाएंगे। तो जो आंख से देखने की आवश्यकता है, जिस चीज की हमको आवश्यकता हुआ वो सब क्या है? संसाधन। हाथ से हमको लिखने की आवश्यकता है तो हाथ भी हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन। मान लो
हमारा जो कान है, कान से हमारा सुनने का आवश्यकता है, तो कान भी हमारा क्या है, संसाधन है। पैर से हमारा चलने की आवश्यकता है, तो पैर भी हमारा क्या है, संसाधन है। तो इसीलिए कहा गया सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य है। क्यों? क्योंकि अधिकतर काम मनुष्य के अंगों द्वारा या मनुष्य द्वारा ही किए जाते हैं। अगर मनुष्य का अंग ही नहीं रहेगा तो क्या वो कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि मनुष्य सबसे बड़ा संसाधन है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बोल देना मानव शरीर यानी मनुष्य के शरीर स्वयं सबसे बड़का संसाधन है, बड़ा संसाधन है। क्यों? क्योंकि इससे जितने भी जीवन में कार्य होते हैं सब इन्हीं अंगों के द्वारा, इन्हीं शरीर के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से आपका 2 या 3 नंबर कंप्लीट होता है, तो इसलिए आप ध्यान से इसको देखते जाओ। अब यहाँ देखिए बाबू लिखे हम जीवन में ना, उसके ऊपर में मैंने VVI लिखा है। मैंने VVI लिखा तो वो इम्पोर्टेंट है इसलिए। अब ये जिमरमैन कौन है? तो जिमरमैन एक भूगोलवेता थे। अब बोलो दीदी भूगोलवेता क्या होता है? तो जैसे जीव विज्ञान का होता है, वैज्ञानिक होता है, ऐसे तो जो भूगोल के बारे में महारत होते हैं, उनको ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, उसे बोल देते हैं भूगोल के वैज्ञानिक को भूगोलवेता। तो वही भूगोलवेता एक महान व्यक्ति थे। कौन? भूगोलवेता जिमरमैन, जिनका संसाधन के बारे में उन्होंने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। मतलब क्या है इसका, इसको समझिए। मतलब ये जो जिमरमैन जी थे उन्होंने कहा कि बाबू संसाधन होता नहीं है, भगवान हमको संसाधन देते नहीं है, संसाधन बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने के लिए आप एक छोटा सा जगह ले लो, छोटा नागपुर है, तो सीधा मान लो नागपुर, वहां पे एक पठार था। क्लियर? उस पठार से कोई जिस समय तक कोई काम नहीं था, उसका कोई आवश्यकता नहीं था, तो उसको सब ऐसे ही छोड़ दिया था, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद उस पठार का काम आने लगा, तो उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होने लगी। तो जो नागपुर था वहां का पठार हमारे लिए आवश्यक रूप में हो गया, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन। ऐसे ही मान लो कोई जगह पे बहुत बड़ा सरोवर है, यानी उसमें बहुत सारा जल है, उस जल का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे ही बह रहा है बह रहा है, लेकिन जब उसमें विद्युत उत्पादन कर देंगे, जल से भी तो विद्युत शक्ति का निर्माण होता है, तो जब उसमें विद्युत शक्ति का निर्माण हो जाता है तो हमारे लिए क्या? बिजली बन जाता है, और बिजली की हम लोग को आवश्यकता होती है, तो वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? संसाधन। इसीलिए कहा गया है और संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता है हमारे आवश्यकता के अनुसार। तो उम्मीद करती हूँ ये जिमरमैन जी ने जो कहा था वो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संसाधन के वर्गीकरण। देखो बाबू किसी भी चीज का वर्गीकरण यानी प्रकार या बांटा क्यों जाता है? क्योंकि जब यही बहुत बड़ा विस्तार होता है, इसका बहुत बड़ा दूर में फैला रहता है। क्लियर? तो उसको छोटा छोटा भाग में बांट दिया जाता है ताकि हमको समझ में अच्छा से आए और अच्छा से एक एक पार्ट को हम लोग समझ पाए, आसानी से अध्ययन करने में आसानी हो, इसलिए उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा संसाधन का वर्गीकरण, तो सबसे पहले बोल रहा है संसाधन का वर्गीकरण उपलब्धता के आधार पर दो भाग में किया गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला, संसाधन का वर्गीकरण जो हुआ है वो उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता का मतलब क्या है? जो इस धरती पे अभी उपलब्ध है, हमारे लिए है, उसको बोलते हैं उपलब्धता। यानी कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक प्रदत्त और दूसरा मानव निर्मित प्रदत्त। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं प्राकृतिक प्रदत्त क्या होता है और मानव निर्मित क्या होता है। क्लियर? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन क्या होते हैं। ये देखने से पहले आप मेरे मुंह से सुनिए कि प्राकृतिक प्रदत्त क्या होते हैं। देखो, दुनिया में वे सारे वस्तु जिसकी आपको आवश्यकता है और जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, जिसको आपने खुद से नहीं बनाया, वो सब क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। बस इतना ही याद रखो। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसकी आपको आवश्यकता है किंतु उसको आपने नहीं बनाकर ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया है, वो सब क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। तो आप बोलोगे दीदी ठीक है वो तो है, लेकिन होता कौन कौन सा संसाधन है? तो आप हवा ले लो, हवा को आपने बनाया क्या? वायु को आपने बनाया नहीं, वो ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आपको दिया गया, तो हवा आ गया। जल ले लो, जल को क्या आपने बनाया? नहीं, जल भी ईश्वर प्रकृति के द्वारा दिया गया, तो जल हो गया। पृथ्वी यानी भूमि ले लो, मिट्टी ले लो, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ है। तो ये सब हमारे कौन से संसाधन हो गए? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन। क्योंकि वायु से हमको श्वसन लेने की आवश्यकता होती है, जल से हमारा प्यास बुझता है, वो भी एक आवश्यक रहता है, और मिट्टी, भूमि, मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन का निर्माण होता है, तरह तरह के कार्य होते हैं, तरह तरह की हमको आवश्यकताएं होती है, तो वो सब हमारे जो प्रकृति के द्वारा हमको दिया गया है पदार्थ, उसके द्वारा उसकी पूर्ति होती है, तो वो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है। लिखा गया प्रकृति में उपस्थित
प्रकृति में, मतलब क्या, जिसको हमने नहीं बनाया, आसपास में जितने भी वस्तुएं सब क्या, प्रकृति ईश्वर के द्वारा जो दिया गया है उसमें, पदार्थों के साथ ही जलवायु उचावच जैसी, जलवायु मतलब जल, ये सब, उचावच मतलब तापमान हो गया ये, ठीक है, जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य की क्रियाकलापों को व्यापक रूप से प्रभावित करते या प्रभाव डालती है, प्रकृति प्रदत्त। कहने का मतलब क्या, प्रकृति के द्वारा जो पदार्थ दिया गया उसके द्वारा जो आदमी मनुष्य अपना जो कार्य करता है उसमें उसकी आवश्यकता का लगना ही क्या कहलाता है, प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा लिखा है क्या, मानवकृत संसाधन, उपलब्धता के आधार पर जो दो संसाधन थे वही में का ये दूसरा है क्या, मानवकृत संसाधन। यहाँ देखने से पता चल होगा, मानव मतलब मनुष्य, कृत मतलब होता है बनाना, और संसाधन मतलब जिससे आपकी आवश्यकता पूरी हो। तो मतलब मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है वो क्या है, मानवकृत संसाधन है। यहाँ पे लिखा है मानव द्वारा निर्मित संसाधन मानवकृत संसाधन कहलाता है। मतलब क्या है, यानी मनुष्य, पृथ्वी पे जो भी आदमी है उसने कोई चीज बना दिया, कोई पदार्थ बना दिया जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होने लगे, तो वो सब क्या है, संसाधन। तो आप बोलोगे दीदी इसमें क्या आ जाएगा, तो रेल आ जाएगा, रेल का जो पटरी होता है वो आ जाएगा, ट्रेन आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, घर आ जाएगा, ये सब क्या है, ये सब ईश्वर ने तो नहीं दिया, ये सब मनुष्य ने खुद से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया है। जैसे कि ये मार्कर हो गया, इससे मेरा लिखने की आवश्यकता की पूर्ति हो रही, तो ये क्या, ये भगवान ने बनाया, नहीं, ये एक मनुष्य ने बनाया, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो बोर्ड हो गया, ये बोर्ड भी किसके द्वारा बनाया गया, किसी न किसी आदमी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही, क्या, लिखने की और आपको पढ़ने की। क्लियर, तो ये भी क्या है, ये मानव निर्मित। तो उम्मीद करती हूँ प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित में आपको अंतर अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय करके देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।